वैदिक भक्ति, गौण भक्ति, अनुरागा भक्ति तो बहुत बहुत लोग उसके पाथिक होते, लेकिन पराभक्ति में तो कोई कोई पहुंचता है, कोई कोई। उसको नानक की भाषा में कहो कि ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता। फिर तो उसकी मति से जरा सा किसी के लिए उसके चित्त में मीठी नजर हो तो खुशहाल हो जाएगा। जरा सा ज्ञानी के चित्त में उसके प्रति थोड़ा हो जाए तो उसकी खबर पड़ जाएगी, वो ऐसा महापुरुष बन जाता। ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष और भोग देने वाला दाता बन जाता है। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जिसको संसार के जन्म मरण से त्राण चाहिए, वो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की शरण जाए। मूर्ति की शरण पड़े, देवी देवता की शरण पड़े, ऐसा नहीं आया। वो साध की शरण पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। शरीर का दुख मिटाना है तो डॉक्टर के पास जा, आर्थिक दुख मिटाना है तो कोई सेठ के पास जा, लेकिन अपना दुख तो सेठ नहीं मिटा सकता, डॉक्टर नहीं मिटा सकता। सारी दुनिया मिलकर भी आपका दुख नहीं मिटा सकती। अगर मिट जाता तो आप निर्दुख होते। आपका दुख तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को जाने हुए महापुरुष ही आपका अहम मिटा के आपका दुख सदा के लिए मिटा देगा। इसीलिए इसकी महिमा है कि ब्रह्मवेता का दर्शन करने जाए एक एक कदम तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। उनके चरणों में वचन सुने तो वो भक्ति योग बनता है। श्रद्धा से बैठे तो भक्ति योग, और सुने समझे तो ज्ञान योग। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु कैसा होता है? सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। हृदय में तो पूर्ण करुणा है, लेकिन बाहर से डंडा लेके आए, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो अहंकार नहीं देगा तो जाने नहीं दूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा। क्या समझता है इब्राहिम का बच्चा? ऐसा नहीं कि बेटा अहंकार दे दे पुतानी गर्भ, इससे काम नहीं होता। समझो तुम अयोग्य हो, इसीलिए उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। योग्य के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? गुरु को शिष्य के साथ स्मूथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्य का दुर्भाग्य है। शिष्य की अयोग्यता है कि गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है कि इसको दुख ना हो। इतना कड़ा अहंकार है कि जल्दी दुख हो जाएगा, क्या पता क्या लेगा, उल्टा लेगा। तो गुरु को तो संकोच रहता है, और पूर्ण गढ़ाई कैसे करेगा? कोई साधक रहता था, उसने गुरु को लिखा कि गुरु जी यहाँ तो ऐसा है, रात भर कुत्ते भौंकते, दिन को लोग गालियां देते, ऐसा आप आज्ञा दें तो मेरा नर्मदा किनारे। बोले नहीं, वहीं रहो। कुत्ते भौंकते तो सोचा करो ओम ओम बोलते। अगर उस समय वो सोचता कि ये कैसे हो सकता है, और कुत्ते तो कुत्ते ही भौंकते, ओम ओम कैसे हो सकता है, इतनी मेरे को परेशानी है। अटकल करके दूसरी चिट्ठी लिखता, युक्ति करके, चालाकी करके। तो गुरु बोलते अच्छा बेटा, जो तेरी मर्जी। तो बस अपनी मर्जी का, अपने अहंकार से भटकते रहते, और क्या करते। ये बच्चों का खेल नहीं, परमात्मा को पाना कोई गहरे गहरे का काम नहीं है। भले भले यहाँ फिसक जाते, फिर भी थोड़ा बहुत लाभ हो ही जाता है। सामान्य निगुरों की अपेक्षा तो सगुरे ठीक है, सगुरों की अपेक्षा साधक ठीक, साधक की अपेक्षा चलने वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन पहुंचने वाला तो पूजनीय है, सुमरणीय है, परम पूजनीय है। ईश्वर तक पहुंचे। जब अहम रहेगा तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता, सीधी बात।
व्यक्तिगत विशेषता बनी रहे, तुम संयमी हो, ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, वैसा हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ न कुछ बना रहना चाहता है ना अहम, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बीज भी रहे और वृक्ष भी हो जाए नहीं होता, बूंद भी रहे और सागर हो जाए नहीं होता, लहर भी बनी रहे और सागर भी हो जाए संभव ही नहीं भैया। इसके लिए तड़फ हो, जितनी तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की, उतना ही अहम मिटाने को राजी हो जाएगा। और ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं है तो अहम मिटाने वाले को ही मिटा देगा। बड़ा आया हमारा हम मिटा दे, ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमको। घर में ही बैठ के भजन करेंगे, हरिओम हरिओम कर, बापू जी का फोटो रखते हैं बस। इसीलिए मूर्ति में तो आस्था हो जाती है, मूर्ति में तो श्रद्धा टिकी रहेगी, क्योंकि मूर्ति तो अहंकार मिटाएगी नहीं बेचारी। जैसे भी करते हो मथा टेकते जा, लेकिन जो साक्षात जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ वो तो अहंकार पर घाव करेंगे, इसलिए उधर जाने में डर लगता है। जागृत मंदिर के पास जाने में अथवा दिल खोलने में डर लगता। मूर्ति के आगे तो बोल दो मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं अहंकारी, मैं पापी, जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ। ऐसा लोग भगवान के आगे करके जाते हैं। बाहर कोई कह दे आए कामी, क्रोधी, पापी, अहंकारी, इधर आओ, फिर देखो उसकी क्या खबर होती। मैंने ये गुनाह किए, बश्क गुनाह, मैं पापी, मैं तो ये करके मंदिर से गया और अनजान व्यक्ति ने मिला के हे पापी, फिर देख लो मजा। ये अहंकारी, देख लो उसकी मजा। बड़ा विलक्षण खिलाड़ी है, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। बस उस ईश्वर को पाने की प्यास बढ़ जाए, सावधान रहे, अहम को सजाने के रास्ते ना लागे। और ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत त्याग तपस्या हुआ, थोड़ा उपदेश करने की अटकल आ गई तो अहम सजना चालू हो जाएगा। वाहवाही का भोक्ता बन गया, फिर क्या ईश्वर चाहेगा वो। सुविधा का भोक्ता बन गया, वाहवाही का भोक्ता बन गया। भोक्ता मौजूद है तो ईश्वर कैसे होगा, ब्रह्म कैसे बनेगा। सुविधा का भोक्ता, वाहवाही का भोक्ता ईश्वर साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। वाहवाही या सुख संसार में क्या रखा है। हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ, संसारी बेचारे बहुत दुखी हैं, पचते रहते। जरा सी वाहवाही भी हमें धोखे में तो डालती है, जरा सा सुख भी धोखे में तो डालता है। वाहवाही होती मरने वाले शरीर की, सुविधा मिलती है इंद्रियों को। आपको क्या मिला। वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता है, वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता है, जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है। ऐसा अमृत आदि नहीं, अंत नहीं और अमृत का सार है, ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और शांति, माधुर्य और मस्ती। तत्ववेता परमात्मा प्राप्त महापुरुषों से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है और आदि अंत जिसका नहीं, उस अनंत का प्रकाश जो मिलता है, वैसा क्षीर सागर के अमृत के पास नहीं, स्वर्ग की अप्सराओं के पास नहीं है, यक्ष गंधर्व और किन्नरों के पास नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, मैं 14 लोक में विचरण किया, कहीं सार नहीं। गंधर्व गान करते फिरते हैं, लेकिन जिससे गाया जाता है उस परमात्मा सुख का उनको पता नहीं। उन गंधर्वों को धिक्कार है। यक्ष यक्षिणियों के पीछे, यक्षिणियां यक्षों से सुख ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जो सुख स्वरूप है उसका उनको पता नहीं, इसलिए उनको मेरा धिक्कार है। देवता भी विष्टा के कृमि की नाई, जैसे विष्टा का कीड़ा
निष्ठा में खदबद करता है, ऐसे ही देवता लोग भी स्वर्गीय सुविधाओं में खदबद करते हैं। और मनुष्यों को तो तुम जानते ही हो, मकान बनाऊंगा, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा, अब वो करूंगा। न अतल में सुख है, न वितल में सुख है राम जी, न तलातल में सुख है, न भूलोक में सुख है, न भूअरलोक में सुख है, न जनलोक में सुख है, न तपलोक में सुख है, न अधिक जीने में सुख है, न जल्दी मरने में सुख है, न विद्वान होने में सुख है, न मूर्ख होने में सुख है, न निर्धन रहने में सुख है, न धनवान होने में सुख है। हे राम जी, कहीं सच्चा सुख नहीं देखा। त्रिभुवन में 14 लोकों में मैंने विचरण किया और बड़े बड़े संतों से भी विचार विमर्श किया और शास्त्रों का अध्ययन किया, कहीं भी शाश्वत सुख नहीं। 14 लोकों में कहीं सुख नहीं। हाँ, एक जगह पर सुख है जहाँ संत का मन ठहरता, वो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में सुख है। बहुत ऊंची बात है ये। सुनने मात्र से कई गौदान करने का फल होता है। ऐसा सत्संग सुनने, राम जी जैसा शरीर नहीं, राम जी जैसी सच्चाई नहीं और राम जी जैसा अयोध्या का राज्य आपके पास नहीं है, लेकिन राम जी के गुरु जी जो राम जी को सुना रहे हैं वही आज तुमको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये भी ऊंची बात है। हाँ, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, क्या बात है। सब अर्थों की आस्था, सारे जो जगत के शब्द अर्थ हैं उनकी आस्था जिनके हृदय से चली गई। हाँ करेंगे, लेकिन अंदर से समझते सब स्वप्न है, सब खेल है। बहुत ऊंची स्थिति है। जो जो समय बीतता है त्यों त्यों लगता है कि हाँ, पहले जो जानते थे मानते थे वो अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। घर छोड़ते समय जो जानते थे मानते थे अपने को इतना, फिर 1-2 साल के बाद लगा कि भी कुछ नहीं, फिर लगा ये भी कुछ। हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम से उत्तम पुरुषों से चर्चा भी की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार से वासनाओं का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और 10 दिशाओं में मैं भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हेय उपादेय संयुक्त भी देखे, पर सभी यही यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सारे ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्म लाभ के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। खाली ही गुजरात का नहीं, खाली भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए, पूरे ब्रह्मांड का 14 लोक। और आत्म शांति नहीं मिली तो वो भी ठन ठन पाल है।